नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चिंता से मुक्त होने के 3 सर्वश्रेष्ठ उपायों पर बात करेंगे और डेफिनेटली इन उपायों को फॉलो करने के बाद आप चिंता से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे हमेशा के लिए। दोस्तों, चिंता अक्सर हम भविष्य को लेकर करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये हो गया तो क्या होगा, कहीं वो हो गया तो क्या होगा, काश ऐसा ऐसा हो जाए, काश ऐसा ऐसा न हो। यानी कि हम इतनी अधिक पकड़ बना के बैठे हैं परिस्थितियों में, घटनाओं में, मतलब हमने अपने मन से बहुत कुछ सोच रखा है और ऐसा ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, जरा सा भी उससे अलग हुआ, तो बस फिर वो हमारे दुख का कारण बन जाएगा। और यही आसक्ति, यही मोह ही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। मतलब हम अपने जीवन को अपने अनुसार चलता हुआ देखना चाहते हैं। दोस्तों, जीवन अपनी धारा से चलता है, अपने लय से चलता है, अपने नियमों से चलता है। हमारे इच्छानुसार यहाँ बहुत कम चीजें होती हैं। ब्रह्मांड अपने गति से चलता है, अपने नियमों से चलता है। अगर हमें चिंता हो रही है तो इसका कारण बाहर नहीं, हमारे विचारों में है, हमारे अंदर है इसका कारण। और हमें उसको मुक्त करना है, अपने विचारों को बदलना है। और इसके लिए 3 सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सबसे पहला उपाय यह है स्वीकार मंत्र। आप अपने मन में बार बार ये कहें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वीकार कर लूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। जिन बुरी परिस्थितियों को सोच सोच के हम डरते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, वो बुरी परिस्थितियां, वो बुरी घटना अगर घट भी जाए तब भी वो हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना कि उन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर हम भयभीत होते रहते हैं। सोच सोच कर जब हम चिंतित होते रहते हैं, वो चिंता, वो भय हमारे शरीर को उतना नुकसान पहुंचाती है, हमारे स्नायु तंत्र को, हमारे सोचने समझने की शक्ति को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इतना अधिक नुकसान पहुंचाती है जितना कि वो घटना जिसके बारे में हम सोचते हैं वो अगर घट भी जाए तो भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमें वो चीज नुकसान कैसे पहुंचा सकती है जो बाहर घटित हुई है, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो गया हो, वो बाहर घटित हुआ है, वो हमको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारे भीतर कौन से विचार चल रहे हैं, बस वो ही हमारे लिए जिम्मेदार है। मतलब कि अगर हमारे भीतर बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, चिंता, एकदम भय, दुख, शोक, घृणा, ईर्ष्या, किसी के प्रति बुरा सोचना, एकदम मतलब किसी से द्वेष रखना, वो ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर हम मन को श्रेष्ठ विचारों से भर लें, प्रेम के विचारों से, करुणा के विचारों से, सद्भावना के विचारों से, क्षमा के विचारों से, स्वीकार के विचारों से कि जो भी है मुझे सब स्वीकार है, जीवन अपने लय से चलेगा, मैं जीवन को केवल दर्शक की तरह देखूंगा, मैं इसमें लिप्त नहीं होऊंगा, मैं इसमें आसक्ति नहीं रखूंगा, मैं एकदम मोह नहीं रखूंगा, मैं केवल दर्शक की तरह देखूंगा। वैसे भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। मुझे केवल यहाँ कुछ दिनों के लिए भेजा गया है इस सृष्टि के द्वारा, तो मैं इसका आनंद लूंगा, न कि चिंता करूंगा। आखिर चिंता कर करके भी मैं क्या ही कर लूंगा, आखिर खो खो के भी मैं क्या खो लूंगा और पा पा के भी मैं क्या पा लूंगा। सब कुछ तो एक दिन यहीं रह जाना है। ये शरीर भी हमेशा नहीं रहेगा, पल पल बदल रहा है। कौन सा पल आखिरी होगा ये हमको नहीं पता है, तो फिर किस बात की चिंता करनी। तो सबसे पहले तो आपको यही सोचना है कि जो कुछ भी हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मैं जब आप ये बात अपने मन से कह दे तो ऑटोमेटिक आप स्वीकार अवस्था में आ जाते हैं, आपके मन को एकदम ठंडक मिलती है, एकदम हल्कापन मिलता है। दूसरा, आप अपने मन में ये दृढ़ विश्वास बना के रखिए कि ये सृष्टि, ये प्रकृति आपके साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि हम सभी सृष्टि का एक अंग हैं, हम इससे अलग नहीं हैं। आप खुद सोचिए, हम अपने आप से बने हैं क्या? नहीं। हम इस सृष्टि के नियमों के तहत इस संसार में आए हैं, तो हम इस सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। और ये सृष्टि इतनी विशाल सृष्टि है, इतनी शक्तिशाली सृष्टि है, ये अपने साथ कभी बुरा होने नहीं देगी। ये हमेशा संतुलन बनाकर चलती है। और चूंकि हम इसके अंग हैं, इसलिए हमारे साथ भी कभी बुरा हो नहीं सकता। हमें लगता जरूर है कि हमारे साथ बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था। क्यों? वो हमने अपने मन में मान्यता बना रखी है कि ये ऐसा ऐसा अच्छा, ये बुरा, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। बस हमारी मान्यता ही हमारी सभी चिंताओं का, सभी दुखों का कारण है। इन मान्यताओं से हमें मुक्त होना है। हम क्यों किसी चीज को अच्छा अच्छा, क्यों किसी चीज को बुरा बुरा, क्यों किसी चीज को शुभ शुभ और किसी को अब अशुभ बोलते, ये हम अपने तरफ से सब डिफाइन कर लेते हैं ना, बस। और इसी के चक्कर में हम खुद दुख भुगतते रहते हैं, चिंता भुगतते रहते हैं। सारी मान्यताओं को हटा दो, जीवन की हर परिभाषाओं से ऊपर उठ जाओ, बस जो हो रहा है होने दो, फ्री फ्लो में बहने दो। एकदम मन से सारी पकड़ हटा दो, दर्शक की तरह देखो। जीवन से हर चीज को हटा दो, किसी से मोह मत रखो, किसी से आसक्ति मत रखो। कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति या घटना, कुछ भी
आपकी चिंता आपके दुख का कारण हो ही नहीं सकती। अगर हमको ऐसा लग रहा है तो ये उनका नहीं, हमारा अपना दोष है। हमने अपने मन में बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी आसक्ति बना बैठे हैं। बस यही यही सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। हमारे विचार ही हमारे सारी भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। हमें अपने विचारों को बदलना है, श्रेष्ठ विचार लाने हैं, ईश्वर पर विश्वास रखना सीखना है। हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर है, तो जब है तो हम लोग विश्वास क्यों नहीं करते? अगर ईश्वर है तो वो सर्वशक्तिशाली है। जब वो सर्वशक्तिशाली है तो हम किस बात की चिंता करें? हमको चिंता करनी ही नहीं चाहिए। हम चिंता करना मतलब इस बात का पक्का सबूत है कि आपके मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है। जिसके मन में पूर्ण विश्वास होगा वो चिंता कर ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। एक हृदय में चिंता और श्रद्धा, श्रद्धा यानी ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, और चिंता है, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। या तो चिंता होगी या तो अटूट श्रद्धा होगी। अटूट श्रद्धा है तो चिंता हो ही नहीं सकती। तो हमें ईश्वर के प्रति या प्रकृति के प्रति, जिस पर भी आप श्रद्धा रखते हैं, इस ब्रह्मांड के प्रति कि कोई तो है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। इतना सुव्यवस्थित तरीके से ये ब्रह्मांड चल रहा है, इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र तारे अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से गति कर रहे हैं। कोई तो ऐसा होगा जो चला रहा होगा। तो आपको उनके प्रति श्रद्धा रखनी है कि वो भी वही हमारे जीवन को भी चला रहे हैं करके। और फिर आप देखेंगे कि आप एकदम रिलैक्स अवस्था में आ जाएंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये है कि चिंता का अर्थ ये है कि आप अभी वर्तमान से हट चुके हैं। आप भविष्य की कुछ बातों को सोच रहे हैं कि ऐसा 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 ऐसा। आपको तुरंत अपने आप को खींच के लाना है वर्तमान में। ये सोचिए कि अभी इस अवस्था में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या काम है करने को। अगर कोई काम नहीं है करने को तो काम ढूंढे, क्योंकि खाली मन ही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। ये खाली मन का काम है, वो जैसे ही खाली हुआ वो विचार प्रोड्यूस करते जाता है, अनर्गल विचार, एकदम उल जुलूल बातें सोचता जाता है। तो अपने आप को कोई काम दीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। कुछ काम नहीं मिलता तो काम ढूंढिए। जो भी काम, कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता दोस्तों। यदि किसी कार्य को करने पर हमारे मन से नकारात्मक विचार दूर हो रहे हैं, सकारात्मक विचार आ रहे हैं, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, हमें अच्छा महसूस हो रहा है, हमारा मूड फ्रेश हो रहा है, तो उस काम को कीजिए, काम ढूंढिए, व्यस्त रहिए, अपने आप को एकदम बिजी रखिए, अपने शरीर को थकाइए। क्योंकि जब हम शरीर को थकाते हैं तो हमारा जो एकदम इधर उधर दौड़ता है ना, ये माइंड, ये थोड़ा रिलैक्स होता है। काम ढूंढिए, काम कीजिए दोस्तों, अपने आप को बिजी रखिए। यही चिंता मुक्ति का एक जबरदस्त उपाय है दोस्तों। तो 3 उपायों पर हमने चर्चा की। सबसे पहला ये है कि आप स्वीकार मंत्र को फॉलो कीजिए। स्वीकार मंत्र अपना लीजिए कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। मेरी खुशी के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। मेरी खुशी बाहरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं है। संसार में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सदैव खुश रहूँगा, मैं हमेशा खुश रहूँगा, मैं हमेशा खुश रहूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बार बार अपने आप से ये कहिए। दूसरा, मैं सृष्टि का अभिन्न अंग हूँ। ये सृष्टि अपने साथ कभी बुरा होने नहीं देगी, इसलिए मेरे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। और तीसरा, खुद को जितना हो सके व्यस्त रखिए। जब आप जितना अधिक व्यस्त रहेंगे उतने अधिक मस्त रहेंगे। धन्यवाद।